Narendra Damodar Das Modi, a name that resonates across the globe. India's most powerful leader in decades, a man of politics, power and personality. But beyond the speeches, एक बार मेरे भाइयों बहनों, the elections, कमल के फूल के सामने बटन दबाओगे तो आपका वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में आएगा. and the headlines. हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं. Who is the man behind the leader? Before he was India's Prime Minister, he was a boy helping his father sell tea at the Vadnagar railway station. A curious child, a keen debater, and surprisingly, an actor. Young Narendra played roles in school plays, often choosing characters of saints and soldiers. His fascination with the stage would later transform into a flair for oratory. From a railway platform to the national stage, the transformation was dramatic. But there were other lesser-known passions that shaped him. At 17, Modi disappeared. For nearly 2 years, he travelled across India from the Himalayas to Ramakrishna Mission in West Bengal. Few know that Modi once contemplated the life of a monk. His spiritual travels left a deep imprint, a discipline and minimalism that remain visible in his daily routine. Till today, Narendra Modi reportedly wakes up at the crack of dawn and never misses the yoga and meditation session, no matter where he is. सर, आपके कोई ऐसे बचपन के दोस्त हैं जो अभी भी आप टच में रहते हैं? ऐसा है कि मेरा केस थोड़ा विचित्र है. बहुत छोटी आयु में मैंने घर छोड़ दिया. घर छोड़ा मतलब सब कुछ छोड़ा मैंने. किसी से मेरा संपर्क नहीं था, तो बहुत बड़ा गैप हो गया. तो मेरा कोई कांटेक्ट नहीं था, किसी से कुछ लेना देना भी नहीं था. और मेरी जिंदगी भी एक अनजान ऐसे ही भटकते इंसान की थी. कोई कौन पूछेगा मुझे, तो मेरा जीवन ही ऐसा नहीं था. लेकिन जब मैं सीएम बना तो मेरे मन में कुछ इच्छाएं जगी. एक इच्छा ये जगी कि मेरे क्लास के जितने दोस्त हैं पुराने, सबको मैं सीएम हाउस में बुलाऊंगा. उसके पीछे मेरी साइकोलॉजी ये थी कि मैं नहीं चाहता था कि मेरे किसी भी व्यक्ति को ये लगे कि अपने आप को बड़ा तिस्मार का बन गया है. मैं वही हूं जो सालों पहले गांव छोड़ के गया था. मुझ में बदलाव नहीं आया है. उस पल को मैं जीना चाहता था, और जीने का तरीका यही है कि मैं उन साथियों के साथ बैठूं. लेकिन वो चेहरे से भी पहचान नहीं पाता था मैं, क्योंकि बीच में बहुत बड़ा गैप हो गया. वो हरे के बाल सफेद हो चुके थे, बच्चे बड़े हो गए थे सब. लेकिन मैंने सबको बुलाया. शायद 30-35 लोग इकट्ठे हुए थे हम, और रात को बड़ा खाना वाना खाया, गपशप मारे, पुरानी बचपन की आदत ताजा की. लेकिन मुझे वो बहुत आनंद नहीं आया. आनंद इसलिए नहीं आया कि मैं दोस्त खोज रहा था, लेकिन उनको मुख्यमंत्री नजर आता था. तो वो खाई पटी नहीं. और मेरे जीवन में शायद तू कहने वाला कोई बचा ही नहीं. Even as Prime Minister, Modi treasures solitude. His silent retreats, like the now famous Kedarnath cave meditation in 2019, are not exceptions but extensions of a lifelong habit. Those who know him closely say he recharges not in the crowds but in moments of isolation. Even before Digital India was a campaign, Narendra Modi was already mastering technology. He was among the first Indian politicians to use Twitter, now X, extensively, reply directly to citizens, and experiment with 3D hologram rallies. इनोवेटिव बिजनेस स्ट्रैटेजीज के लिए मशहूर शार्क टैंक इंडिया में भी शामिल.
अमन गुप्ता। अमन, बहुत बहुत बधाई हो। सर, आप तो अब सक्सेसफुल है अपने जीवन में भी और दुनिया को भी दिखा रहे हो, जरा बताइए। तो सर 2016 में जब स्टार्टअप इंडिया स्टैंड अप इंडिया आया था, हमने अपनी कंपनी स्टार्ट करी थी सर। बोट तो जब हमने स्टार्ट करी थी तो लोग बोलते थे कि ये क्या कर लेंगे, ऐसा छोटा सा ब्रांड है, कुछ नहीं कर पाएंगे। और आज सर 2024 7 साल बाद सर वी आर वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट सर, विश्व सेकेंड लार्जेस्ट ऑडियो ब्रांड सर। 2021 में सर कोविड आया सर, हमारा सारा सामान इंडिया के बाहर बनता था सर। 2021 में आपने मेक इन इंडिया स्टार्ट किया सर, यहाँ पहन के घूमते हैं सर प्राउडली हम। और सर आज की टाइम सर 70% ऑफ आवर प्रोडक्ट्स आर नाउ मेड इन इंडिया सर। तो सर अभी अगला हमारा बस यही विजन है सर कि इंडिया से कोई ब्रांड, अच्छा ब्रांड इंडिया से बाहर जाए। और जैसे यहाँ पे जब कोई फिरंगी प्रोडक्ट आता है और लाइन लगती है, हम चाहते हैं फिरंगी भी हमारा प्रोडक्ट लाइन लगा के खरीदे सर। बहुत बहुत बधाई। From ancient spirituality to cutting-edge technology, Modi's world is full of contrasts, and that includes his surprising soft spot for the arts. Narendra Modi writes poetry mostly in Gujarati about nature and philosophy. Aankh Dhanya Chhe is a collection of poems by Modi in Gujarati. Sakshi Bhav, published in 2014, this collection is presented as a diary of Modi's conversations with the Jagat Mata, or Mother of the World. એક કાલખંડની આ ડાયરીનું પાનું છે. Specific poems and verses beyond published works, Modi has been known to recite his own verses during speeches and share them on social media. In February 2025, he recited lines from a poem in Parliament to respond to criticism from opposition leaders. है बहुत अंधियारा, है बहुत अंधियारा, अब सूरज निकलना चाहिए, अब सूरज निकलना चाहिए, जिस तरह से भी हो ये मौसम बदलना चाहिए। Another hidden passion is photography. As a young man, he carried a camera during his travels, capturing landscapes and life around him. World leaders call him a master of personal diplomacy, but few know the preparation behind these iconic hugs and handshakes. Modi is said to personally study cultural details of the leaders he meets, from their favorite tea to their mother tongue greetings. He once broke protocol in Japan by sitting on the floor with Shinzo Abe's family, showcasing cultural sensitivity with a personal touch. A chai seller, a seeker, a poet, a tech innovator, a global statesman. Narendra Modi is all of these and more. His story is still being written.